डॉक्टर अंबेडकर जी प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रांगण अनुयायियों लगाए। अब प्रशासन लगा उठाने की फिराक में अनुयायी प्रशासन आमने सामने। रात्रि के समय प्रशासन लाइन ऑर्डर बिगड़ने की फिराक में रहा। चिनौर में डॉक्टर अंबेडकर भवन का कुछ माह पूर्व उद्घाटन भाजपा के मंत्री व नेताओं ने किया। उसमें सरपंच पति ने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने की बात कह डाली तो कुछ दिन बाद अनुयायियों ने सरपंच पति ने कहा तो उसने सहयोग का आश्वासन दिया और कहा जन सहयोग करो, मैं भी सहयोग करूंगा, आप लगा लीजिए। उसके बाद अनुयायियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा दी गई। जैसे ही लगी तो प्रशासन को पता चला। प्रशासन उसे प्रतिमा को उठाने की फिराक में था तो अनुयायियों ने मना किया तो रात्रि के समय प्रशासन ने लाइन ऑर्डर बिगड़ने की योजना बनाई। बाहर से अन्य लोगों को बुलाया, अनुयायियों उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी किया, जिससे प्रशासन शांति का परिचय देने लगा। अब देखना ये कि अब प्रशासन अनुमति देता है या वह से उठाने की कार्यवाही करता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। MS बिशोटिया पत्रकार की खास रिपोर्ट। क्यों आए हो आप? क्यों आए हो? किसने बुलाया? प्रशासन ने बुलाया है, इसलिए आए। प्रशासन ने बुलाया है। ये आपकी गाड़ी में लड़ियाँ रख के आए हो? लड़ियाँ नहीं है, झाड़ू है। अरे भाई जान लड़ियाँ रखी हैं, निकालना क्या है? लड़ियाँ की झाड़ू है, निकालना। निकालो। ये लट लेके आए, प्रशासन ने आपको बुलाया है। आप इसको भंग करना चाह रहे हो? कौन भंग कर रहा है? आपको बुला रहे हो? क्या है? किसने बुलाया इसे? ये बुक कह रहा है प्रशासन ने बुलाया है। देख तो रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? संतोष गोरची। यहाँ पे ये प्रांगण में जो आंदोलन चल रहा है बहुजन समाज के द्वारा, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर सब लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्यों इतनी आवश्यकता पड़ी? इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत चिनौर के सरपंच के द्वारा हाँ। हमारे चिनौर के जो हमारे जाटव समाज के लोग हैं, जाटव समाज के मेंबर हैं, उनको बोला गया कि आप लोग चंदा करिए और मैं यहाँ पर अंबेडकर भवन बनवा रहा हूँ, जो कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत है और इस पर लिखा भी है कि सामुदायिक भवन उपलब्ध अंबेडकर भवन। तो अंबेडकर भवन यहाँ पर बना है और लोगों का, हमारे सभी साथी पंच साथी खड़े हैं, सभी लोगों से बात की। सरपंच ने इनको बुला के बात की कि आप लोग अपने सहयोग करिए, कुछ सहयोग मैं भी करूँगा, 1,50,000 रुपये की बात आएगी तो मैं भी करूँगा। इनकी बातों में आकर हमारे कुछ पंच लोग और हमारे कुछ साथियों ने, समाज के साथियों ने यहाँ पर एक पंचायत की, जिसमें ग्राम चिनौर के जाटव समाज के लोगों को एकत्रित किया गया और उसमें सभी पंचों ने और सभी लोगों ने कहा कि सरपंच ने बोल दिया है कि आप सहयोग समाज से करिए, कुछ सहयोग मैं करूँगा और यहाँ पर अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगवाने की अनुमति मैं भी दिलाने का काम करूँगा। और उसके बाद करीब जनवरी माह में मैंने खुद ने आवेदन दिया, हमारे सभी साथियों ने, हमारे जो गांव के लोग हैं उन्होंने पंचायत में आवेदन दिया। 2 बार दिया है। आवेदन की कॉपी मेरे पास है और आवेदन देने के बाद मैंने सभी लोगों से ये कहा था कि आवेदन देने के बाद आप लोग पंच हैं, क्योंकि पंचों की जिम्मेदारी होती है, पंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है ग्राम पंचायत का, तो आम पब्लिक से जो मुख्य भूमिका होती है ग्राम पंचायत में सरपंच के बाद पंचों की होती है। तो पंचों ने निवेदन किया कि आप ठहराव प्रस्ताव डालकर हमें दें और हम इस ठहराव प्रस्ताव को ले जाकर हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे। कलेक्टर महोदय से कहेंगे कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू के लिए जो वैधानिक कार्रवाई है, वैधानिक अनुमति है, वो आप दीजिए। लेकिन करीब जनवरी माह से लेकर अभी तक सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो प्रशासन का कहना है ये है कि स्कूल प्रांगण में लगी है प्रतिमा। कौन से प्रांगण में लगी है? स्कूल प्रांगण। स्कूल प्रांगण में नहीं लगी। स्कूल प्रांगण मैं मानता हूँ शिक्षा विभाग की जगह है और शिक्षा विभाग की जगह अगर है तो ग्राम पंचायत चिनौर का सरपंच अगर अम्बेडकर भवन के लिए अगर जगह दे सकता है तो बाबा साहब अम्बेडकर की परमिशन क्यों नहीं दिला सकता? यहाँ पर जब इस अम्बेडकर भवन का उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायक भी थे और जो वर्तमान में ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री हैं मिस्टर तुलसी सिलावट जी, वो भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी सब लोगों को, मैं चूँकि नहीं था तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ पर मूर्ति के लिए आप अनुमति दिलाने का काम करूँगा, लेकिन ना तो कोई मंत्री ने अनुमति दिलाई ना पंचायत ने अनुमति दिलाई। तो चूंकि हमारे लोगों में प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहता हूँ कि प्रशासन, हमारे लोगों ने, मतलब प्रशासन का कहना ये है, हम लोगों का बार बार यही सभी लोगों से कहना था कि चूंकि हमारी पब्लिक जोश में थी और चंदा इकट्ठा हो गया था, तो आपस में हमारे लोगों में बातें होने लगी कि चंदा खा गई, मूर्ति का काम नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मतलब मूर्ति लाने का काम किया, जो कि बगैर परमिशन के लगा दी। चलो ठीक है,
नहीं थे, बगैर जानकारी के। मैं चूँकि मुंबई था करीब 15-17 दिन से, तो मैं अभी लौटा हूँ। तो इसमें प्रशासन का कहना यह है कि चूँकि हम लोगों ने भी निवेदन किया, एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, तहसीलदार साहब और हमारे जो चिनौद थाना के प्रभारी हैं वो भी थाने में बैठे थे, बुलाया गया। तो हम लोगों ने निवेदन किया था, उन्होंने कहा था आपने गलत किया है, मानते। मैंने कहा मानते साहब, हमने गलत किया, तो इसका कोई बीच का रास्ता निकालें। क्योंकि बाबा साहब के सम्मान की बात है, जो कि देश की धरोहर है, बाबा साहब को वैसे ही नहीं है। तो एसडीएम साहब का ये हमसे कहना था कि बाबा साहब को कोई बुरा काम किया है? बाबा साहब ने कोई बुरा काम तो नहीं किया कि रात के अंधेरे में तुम उनको ले जाके रख दें। बाबा साहब देश की महान हस्ती है, जो भारत रत्न है। मैं तो कहता हूं कि विश्व रत्न है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे देश में, कोने कोने, विश्व के कोने कोने में, हर देश में बाबा साहब को पूजा जाता है। तो जब बातें हुई तो बोले कि नहीं, आप परमिशन या तो परमिशन हमें दो, तब मूर्ति का स्थापित होगी, या फिर मूर्ति को हटाकर परमिशन लेके, परमिशन की जिम्मेदारी हमारी है। तो सभी लोगों का जैसा विचार बनेगा। तो हम लोगों ने कहा कि आप लोग जिनसे भी सहयोग लेना चाहते हैं, समाज के लोग, तो देखो बाबा साहब के ऊपर आएंगे। और हमने भी अपनी बात में रखा है कि मूर्ति तो यहीं लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मूर्ति तो स्थापित भी हो गई। स्थापित, देखो स्थापित होना ये हमारी अभी स्थापित हमारी तरफ से, मतलब छोटी जगह स्थापित, मैं जो बता रहा हूँ स्थापित अभी है। लेकिन इस मूर्ति का हमारा सभी का विचार ये है कि इसको भव्य रूप देंगे और इसको कम से कम 12 फुट की ऊंचाई पर बाबा साहब की मूर्ति को रखेंगे। लेकिन सभी लोगों का क्या विचार बनता है, सभी लोग अपने अपने लोगों से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं। चूँकि मैं सेल्फ हूँ, ना तो मैं भाजपा का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, मैं केवल बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, वो भी किसी जिम्मेदारी पद पर नहीं हूँ और घर पर बैठा हूँ। और मैं तो निवेदन मैंने एसडीएम साहब से किया है कि एसडीएम साहब, मूर्ति अगर आप हटाने की बात कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सम्मान के साथ मूर्ति यहीं रहेगी और आप हमें परमिशन दिलाने का काम करें, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मूर्ति तो यही इसी प्रांगण में लगेगी।